हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पे, जो बात करता है सप्लाईज पे। सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ अ टैक्सेबल इवेंट दैट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी अंडर जीएसटी। तो जनरली हमको ऐसा लगता है कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो टैक्सेबल इवेंट होते हैं, बट अदर देन सेल बहुत सारे इवेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। फॉर एग्जांपल, अगर किसी हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच ऑफिस को गुड्स भेजे हैं फॉर फर्दर सेल और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो भी सप्लाई की कैटेगरी में है। इन केस ऑफ बार्टर, जहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, फॉर एग्जांपल गुड्स के बदले गुड्स एक्वायर करना, ये भी टैक्सेबल सप्लाईज हैं। अब बात आती है एक्सचेंज की, जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स, इट इज़ ए पार्शियल बार्टर। गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते हैं विद सम मनी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी दुकानदार को आपका पुराना फ़ोन विद सम मनी दिया है टू एक्वायर अ न्यू फ़ोन, तो वो भी आपके टैक्सेबल इवेंट में और सप्लाईज में आता है। इसमें एक और चीज़ आती है डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब परमानेंटली ट्रांसफरिंग गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन और प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपना कोई पुराना सेट या कोई गुड्स अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है फॉर विदाउट कंसिडरेशन, तो वो भी सप्लाईज के कैटेगरी में आता है एंड इट इज़ अ टैक्सेबल इवेंट क्रिएटिंग जीएसटी लाइबिलिटी। अब इसकी सप्लाई में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और भी हैं, एक मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई की। कंपोजिट सप्लाईज में क्या होता है कि टू और मोर गुड्स और सर्विसेज आर नेचुरली बंडल्ड, वो साथ में सप्लाई होते हैं, तो वो कंपोजिट सप्लाई में हम लोगों को क्लासीफाई करना होता है। और उसमें जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट पे जो जीएसटी लगता है वही सारे प्रोडक्ट्स पे लगता है। अब बात आती है मिक्स सप्लाई की। मिक्स सप्लाई में क्या होता है, ये आर्टिफिशियल कॉम्बिनेशन एक क्रिएट किया जाता है। इसमें टू और मोर सर्विसेज जो कि अलग से भी सप्लाई किए जा सकते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर केस उसको साथ में सप्लाई किया जाता है। तो इसके अंदर जो हाईएस्ट टैक्स रेट होता है ऑन द प्रोडक्ट, तो वो सारे प्रोडक्ट्स पे लगता है। अब इस पे कंपोजिट जो सप्लाई है उसकी एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ ए होटल विथ ब्रेकफास्ट रिक्रिएशन फैसिलिटी, तो उसमें ये इट इज़ कमिंग अंडर कंपोजिट सप्लाई। तो इसके अंदर जो होटल रेंट होता है उस पर जो टैक्स रेट लगता है, बिकॉज इट इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई, तो वो सारे सर्विसेज पे लगता है। और इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई की अगर हम लोग बात करें, तो फॉर एग्जांपल अगर एक कोई गिफ्ट हैम्पर हम लोग देखते हैं, तो जिसके अंदर चॉकलेट, जूस, ड्राई फ्रूट, सारी कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, तो उसको इंडिविजुअली भी सेल किया जाता है, बट इसको आर्टिफिशियली कंबाइन किया जाता है फॉर ए सर्विसेज। तो उस केस में जो भी हाईएस्ट टैक्स रेट होता है